नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि शनि देव जो है 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में वक्री हो रहे हैं। तो इसका प्रभाव मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। इसी प्रकार से मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक जो है मैं वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हालांकि एक बृहद वीडियो मैंने बना दिया है, अपलोड कर दिया है। हालांकि उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया और 1,25,000 व्यूअर भी उसका गया है। तो मैं एक बात सोचा कि क्यों ना अलग अलग आपके समक्ष राशि परिवर्तन के लिए वीडियो को प्रस्तुत करूं। यह वीडियो प्रस्तुत करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण आपको यह भी समझना चाहिए। मैं ये वीडियो सिर्फ लग्न वाइज प्रस्तुत कर रहा हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपका जन्म मेष लग्न में है तो 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में शनि अगर वक्री हो रहा है तो यह वक्र तत्व का प्रभाव जो है मेष लग्न के ऊपर क्या पड़ेगा, ये तो मैं आपको जानकारी सर्वप्रथम अभी दे देता हूं। और तुरंत मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका मेष लग्न में जन्म है तो आपकी कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है, यानी कहीं ना तो कहीं 12 भाव में से कहीं ना तो कहीं बैठा हुआ होगा। तो ये जो वक्री शनि हो रहा है तो आप अपनी जन्म पत्रिका से मिला करके देख लीजिएगा कि मेरी कुंडली में शनि कहां पे बैठा हुआ है और ये वक्री जो हो रहा है इसका क्या फल मिलेगा। ये वीडियो बनाने के पीछे मेन मकसद मेरा यही है। अभी तक YouTube पे इस प्रकार का वीडियो कोई प्रस्तुत नहीं किया है। मेरे पास भी काफी क्वेरी आते हैं और लोग बोलते हैं कि मेरे कुंडली में मेष लगन का हूं मैं, मेरे कुंडली में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर मैं बताता हूं कि अरे आपकी कुंडली में यहां पे शनि बैठा है तो आप मेष लगन में तो ये प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप स्वयं खुद से जान पाइएगा कि आपकी कुंडली में शनि कहां पे है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण जानकारी को यहां पे बात करते हैं हम। प्रिय दर्शकों देखिए, शनि जो है अभी वक्र चल रहे हैं खुद की राशि मकर में। अगर हम लोग देखें तो शनि जो है अभी वह गोचर कुंडली में मकर राशि में ही, यानी खुद की राशि में ही अभी जो है ये मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये 23 मई को जो है मकर राशि में स्वयं की राशि में वक्री हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो उसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रह को लेकर के बहुत सारे अवधारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वक्री ग्रह पीछे की ओर लौटता है, कुछ लोगों का कहना है कि वक्री ग्रह जो है वह अपने अक्ष से पीछे की राशि की ओर जाता है। लेकिन यह स्वयं क्योंकि अपनी राशि में वक्री हो रहा है, वक्री ग्रह का अर्थ यह होता है कि कोई कोई ग्रह जो है अपने अक्ष से जो है तीव्र गति से अपनी राशि को परिवर्तित करना प्रारंभ कर देता है और सूर्य के एंटी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उसकी स्पीड में कमी आ जाती है, ताकि तय सीमा पे ही वह अपनी एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि की ओर परिवर्तित करे। इसको बोलते हैं वक्री। मतलब ग्रह जो है वो थोड़ा सा स्लो मोड में आ जाता है और वो स्लो मोड में आ जाता है तो एक जगह पे रुका हुआ प्रतीत करता है, तो हम लोग उसको वक्री मानते हैं। सारावाली नाम का एक बुक है, उस बुक में बोला गया है कि वक्री ग्रह सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले होते हैं। मेरे 15 साल के ज्योतिषी एक्सपीरियंस में मैंने यह देखा कि जो ग्रह वक्री हो जाता है वो मनुष्य के जीवन में संघर्ष कराता है, स्ट्रगल कराता है और किसी चीज को पाने की चाह की ओर प्रेरित करता है। यानी वक्री ग्रह पावरफुल हो जाता है और निश्चित तौर पे लाभकारी भी होता है। जातक परिजात में कहा गया है कि अगर कोई भी ग्रह वक्री होता है और वो शत्रु की राशि में बैठ जाए तो नुकसानदायी होता है और खुद की राशि में बैठ जाए तो वो फलदायी होता है। और शनि जो है मकर राशि में वक्री हो रही है, इनकी स्वयं की राशि है, मतलब फलदायी होगा। इसके अलावा और सभी अलग अलग बुक के अलग अलग जो है तथ्य हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यहां पे वक्री होना ये नहीं है। ग्रह का वक्री होना ये सामान्य बात है। लेकिन इस वर्ष देखिए क्या हुआ, जब शनि मकर राशि में बैठे हुए थे ना तो राहु की दृष्टि जो है ये शनि के ऊपर नौवीं दृष्टि पड़ रही थी। राहु की नौवीं दृष्टि जो शनि के ऊपर पड़ रही थी, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि शनि का जो वास्तविक फल था वो किसी को नहीं मिल पाया। शनि मनुष्य के जीवन में न्यायाधीश से संघर्ष करता है, इंसान के जीवन में मान सम्मान कारोबार को आगे बढ़ाने वाला, धन की ओर ले जाने वाले कारक ग्रह होते हैं। लेकिन ये स्वयं अपनी राशि में तो जरूर आए, लेकिन राहु की दृष्टि जो इनके ऊपर पड़ गई, जिस कारण से क्या हुआ कि ये शनि अपनी राशि में होने के बाद भी
लोगों के लिए अशुभ फलदायी हो गया है, क्योंकि एक ग्रह का दृष्टि, एक पापी ग्रह के दृष्टि का दूसरे पापी ग्रह के दृष्टि पड़ जाना बहुत अशुभ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। राहु केतु और शनि तीनों की दृष्टियां खराब होती हैं, और राहु जो है शनि को देख रहा है, तो शनि का जो वास्तविक फल था वो कम हो गया। यही कारण है कि शनि जो है सभी लोगों को तनाव, परेशानी, अस्थिरताएं उत्पन्न किए। जो भी व्यक्ति बिल्डिंग से रिलेटेड, कारखाने से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, चर्म व्यवसाय से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, कोयला के निर्माण से रिलेटेड, इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ में जो है, साथ में जो भी व्यक्ति खनन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, सभी के जीवन में अस्थिरताएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ी। अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं, जब शनि वक्री हो जा रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि वक्री ग्रह एक घर पहले के भी फल को बढ़ाने वाला होता है। यानी जब शनि वक्री हो जाएगा तो निश्चित तौर पे राहु के अशुभ प्रभाव में इसके अंदर कमी आएगी, या तो इसके अंदर कमी आएगी, और नहीं तो अगर दूसरी फॉर्मूला की बात करें तो इसका बल बढ़ जाएगा। जी हाँ, एक तो वक्री हो जाएगा तो एक घर पहले का भी काम करना चालू कर देगा, और नहीं तो इसका बल बढ़ जाएगा। दोनों में से एक चीज तो 100% होना है, और किसी भी सिचुएशन में इसका बल बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी राशि में अगर ये ग्रह बैठा हुआ है तो इसका बल बढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, मेष लग्न और मेष राशि वाले जब शनि वक्र अवस्था में होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीजों को आपको जानना चाहिए। सर्वप्रथम देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वाले जब शनि वक्री हो रहे हैं तो वर्तमान समय में आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में ये बैठे हुए, यानी गोचर में ये कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। यानी जब शनि वक्री हो जाएगा तो एक घर पहले के भी वर्ग को ये देने वाला रहेगा। राहु की दृष्टि के प्रभाव इसके ऊपर निश्चित तौर पे कमना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गोचर में राहु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रहा है। तो ये आपको क्या करेगा कि प्रमोशन और पदोन्नति में जो बाधाएं हो रही थी उसको ये पूर्ण करना चालू कर देगा। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें यह कमी करना चालू कर देगा। अगर आपकी कुंडली में 10वें घर में शनि बैठा हुआ है तो फिर मैं यहां से भी शुरुआत कर दूंगा। इसके अलावा जो है आपके लिए नए नौकरी और व्यापार के अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने वाला रहेगा। मेष लगन में शनि शत्रु लग्न होने के बाद भी कारक तत्व माना जाता है, क्योंकि आय के और कर्म के मालिक होते हैं। तो निश्चित तौर पे जब शनि यहां भी वर्क करेगा तो आय की स्थितियों को बहुत अच्छे से देखने वाला रहेगा, जो आपके आय की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। कई दिनों से प्रमोशन पदोन्नति में जो परेशानियां हो रही थी इसको ये ठीक कर देगा। आपकी माता के स्वास्थ्य में जो खराबियां हो रही थी, अस्वस्थता जो चल रही थी, वह ठीक कर देगा। आप प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करते थे, कहीं नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था, वह परेशानी को यह ठीक कर देगा। राहु की दृष्टि गोचर में शनि के ऊपर पड़ने के कारण सीनियर से मतभेद की संभावनाएं जो चल रही थी वह यह ठीक कर देगा। और साथ में जो है प्रमोशन पदोन्नति में के साथ में विदेश यात्रा, क्योंकि 9वें घर को प्रबल होना विदेश यात्रा के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये विदेश यात्राओं की स्थितियों को प्रबलता की ओर लेके जाना चालू कर देगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर तक क्योंकि शनि जो है आय स्थान की भी प्रबलता को बढ़ाने वाला रहेगा, तो आपके बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार की स्थितियों को बढ़ा देगा। राजदंड यानी किसी प्रकार का कोई आपको बदनाम कर दिया था, केस मुकदमा कर दिया था, उस प्रकार की समस्याओं से शनि आपको निकाल देगा, मेष लग्न और मेष राशि वाले। इसके अलावा यह शनि का वक्री जो रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा कि आप अगर सांस से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, आप अगर घुटनों से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित थे, पेट से रिलेटेड समस्याओं से परेशानियां चल रही थी, आय स्थान के कारण आपके जीवन में जो है टॉन्सिल से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, तो इस प्रकार का शनि जो है यह वक्र होगा, तो आपके जीवन में इसका प्रभाव निश्चित तौर पे मेष लग्न और मेष राशि वाले ये प्रथम दौर पे समाप्त हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छी परिस्थितियों को ये लेकर के आने वाला रहेगा, क्योंकि वक्री तत्व ग्रह हमेशा शुभदायी और फलदायी फल देगा, क्योंकि अपनी राशि में ये है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में जब शनि वक्री हो रहा है मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर आपकी कुंडली में शनि लग्न में अगर बैठा हुआ है, समझिएगा, अब अपनी कुंडली को आप निकाल करके देखिए कि आपकी कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है और यह वक्री हो रहा है, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठ करके वक्री हो रहा है
तो ये क्या कर रहा था, मानसिक तनाव दे रहा था, सम्मान में कमी दे रहा था, क्योंकि नीच का शनि हो जाता है लग्न में, मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, सम्मान में कमी दे रहा था, हेयर फॉल की समस्याएं दे रहा था, बदनामी कर रहा था, दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा था, क्योंकि सीधा ये दाम्पत्य जीवन को देखेगा, विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। तो यह जब शनि वक्र अवस्था में हो रहे हैं तो आपके जीवन में जो है कर्ज की मुक्ति को यह बढ़ाने वाला रहेगा, विदेश यात्रा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा, साथ में विवाह से रिलेटेड बाधा और पत्नी से जो मतभेद हो रहा था इस प्रकार की समस्या को समाप्त करेगा, क्योंकि मेष लगन में अगर शनि आपकी कुंडली में बैठा हुआ था और गोचर में यह वक्री हो रहा है तो आपको इस प्रकार के फायदे मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न और मेष राशि वाले शनि द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तो जब शनि वक्री हो जाएगा तो ये पारिवारिक तालमेल खराब कर रहा था, बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं होने दे रहा था, इसके अलावा आपके जीवन में लव रिलेशन को खराब कर रहा था, मानसिक तनाव की स्थितियां दे रहा था। तो जब वक्री तत्वों में शनि आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, नौकरी व्यवसाय में अच्छा परिवर्तन होगा, दांत की समस्याएं, वाणी दोष यानी किसी को बोलते थे आपकी बातें खराब लग जाती थी, और साथ में जो है कुछ लोग अनावश्यक लोगों से जो आपकी मित्रता हो गई थी और किसी पार्टनरशिपिंग से या फिर ऐसे लव रिलेशन में जो नाजायज टाइप के थे या बदनामी या तनाव की स्थितियां हो रही थी, तो मेष लग्न और मेष राशि वाली शनि का वक्री तत्व आपको निकाल देगा बाहर। अगर मेष लग्न वाले आपकी कुंडली में शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है तो तीसरे हाउस का शनि कारक तत्व होता है, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण जो है शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा था। तो जब शनि आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में चले जाएंगे तो ये क्या कर रहा था, सरकारी कामकाज में जो बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसके अलावा जो है भाई बहनों से रिश्ते खराब कर रहा था, पारिवारिक विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न कर रहा था, वक्री तत्व का शनि इस प्रकार की समस्याओं से आपको निकाल देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेष लग्न और मेष राशि वाले आपकी कुंडली में अगर शनि चौथे हाउस में बैठे हुए हैं तो जब ये गोचर में वक्री हो जाएंगे तो ये क्या कर रहा था कि आपके माता के स्वास्थ्य को खराब कर रहा था, पारिवारिक विवाद की स्थितियों को बढ़ा रहा था, सीनियर से और पिता से मतभेद की स्थितियों को बढ़ा रहा था, प्रॉपर्टी बन नहीं पा रहा था, आपका प्रॉपर्टी या तो एग्रीमेंट होने के बाद आप रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे थे या फिर आधा अधूरा में ही रुका हुआ था। तो जब ये वक्री तत्व का प्रभाव में आएगा तो आपकी इस प्रकार की समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी, भाई बहनों से भी तालमेल के योग अच्छे दिखने चालू हो जाएंगे, और साथ में जो है यहाँ पे शनि बैठने के कारण थोड़ी अस्थिरता उत्पन्न कर रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हर ग्रहों का थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी होता है, हल्का सा संतान सुख में या संतान से रिलेटेड थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन ये सामान्य तौर पे आम बात है। इसके अलावा मेष लगन वाले जब शनि वक्री होंगे और आपकी कुंडली में शनि अगर पांचवें घर में बैठा हुआ है तो ये थोड़ा सा जो है शुभ फलदायी नहीं था, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी, शेयर मार्केट का नुकसान हो रहा था, मेंटल टेंशन हो रहा था क्योंकि सिंह राशि में है, शत्रु की राशि में है, और इसके अलावा जो है आय स्थान में देखने के कारण जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल और कंटिन्यू थोड़े थोड़े इनकम हो रहे थे, लेकिन वास्तविक तौर पे लॉटरी सट्टा जो या बड़ा जो अचानक लाभ की संभावनाएं होती हैं उसमें लाभ नहीं मिल रहा था। तो यह वक्री तत्व का शनि आपके लिए जो है, अगर आपकी कुंडली के पांचवें घर में शनि बैठा हुआ है मेष लगन वाले, तो धनी बनाएगा, शिक्षा में बढ़ोतरी करवाएगा, संतान सुख देगा, लव रिलेशन को ठीक करेगा, संपत्ति का सुख को भी बढ़ाने वाला रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कर्ज की समाप्ति भी करेगा। कर्ज की समाप्ति होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनि छठे घर में बैठा हुआ है मेष लगन वाले और शनि वक्री हो रहा है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत शुभ फलदायी रहेगा। आप कहीं पे अच्छे टेक्निकल फील्ड में एडमिशन कराना चाहते थे या फिर जो है आप स्थान परिवर्तन करना चाहते थे या फिर किसी कारण से लव रिलेशनशिप खराब हो गया था, कंफ्यूजन पैदा हो गया था, तो ये वक्री शनि जब छठे घर में आएंगे तो आपको लाभ देगा। हालांकि छठे घर भाव के शनि कारक होते हैं, लेकिन राहु के कारक तत्व तो प्रभाव पड़ने के कारण जो है ये शनि परफेक्ट छठे भाव का फल नहीं दे पा रहा था। यही कारण है कि समझ लीजिए कि तनाव, अस्थिरताएं, शत्रु, चिंता, कर्ज बढ़ा रहा था। तो ये निश्चित तौर पे जब वक्री हो जाएंगे तो छठे घर में अगर आपका शनि बैठा हुआ है तो कर्ज वगैरह से निश्चित तौर पे ये मुक्ति दे देगा मेष लगन और मेष राशि वाले। इसके अलावा मेष लगन वाले अगर आपकी कुंडली में शनि सातवें घर में बैठा हुआ था और वक्री तो अभी हो रहा है 23 मई से, उससे पहले क्या कर रहा था, विवाह में रिश्ते अच्छे नहीं ला रहा था, मैरिड लाइफ को खराब कर रहा था, पार्टनर से मतभेद, नौकरी में परेशानी, अस्वस्थता, मानसिक तनाव, हेयर फॉल की समस्याएं, इसके अलावा अपमान का स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था, जबकि उच्च का है। लेकिन यहां पे समस्या क्या हो जाता है कि शनि जो है
उच्च का जो होता है 7वें घर में बैठना शुभ फलदायी होता है, जो निश्चित तौर पे व्यवसाय और आय की स्थितियों को बढ़ाता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे कि पारिवारिक जीवन में, विवाह से अच्छे रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन के अलावा पार्टनरशिपिंग से रिश्तों में, तो उन सभी चीजों में ये परेशानी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आपका शनि वक्री हो जाएगा तो विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, कर्ज की मुक्ति हो जाएगी, मेंटल पीस मिल जाएगा, लोगों से रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, जीवन में उच्च कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाले हो जाइएगा, और निश्चित तौर पे जो है आपकी जीवन विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ को दिखाने वाला हो जाएगा, संतान के सुख को भी बढ़ाने वाला हो जाएगा। अब मेष लगन वाले, शनि अगर वक्री होंगे और शनि आपकी कुंडली में देखिएगा अगर 8वें घर में विराजमान है, तो निश्चित तौर पे जो है शनि 8वें भाव के कारक होते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, 8वें हाउस के कारक होने के बाद भी कोई पुराना केस मुकदमा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन, विवाह के बाद सुख की स्थितियां, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां, इसके अलावा जो है समझिए कि प्रेम संबंध में बदनामी, या फिर आप किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं प्रेम संबंध में लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो ये शनि जब वक्री हो जाएगा तो इस प्रकार की समस्याओं से निकाल देगा। आपकी कुंडली में जब शनि 8वें हाउस में बैठे हुए हैं तो ये वक्री तत्वों में आएंगे। तो इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनि 9वें घर में बैठा हुआ है, मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो क्या हो रहा था, एक तो 9वें घर का शनि देखिए पितृदोष पैदा कर देता है। जब पितृदोष पैदा कर देता है तो भाग्योन्नति, पदोन्नति में बाधाएं उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि शनि का दृष्टि आय स्थान पे पड़ रहा था और परफेक्ट इनकम की स्थितियों को नहीं बनाने दे रहा था, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही थी इसके ऊपर। तो जब शनि वक्री तत्वों के प्रभाव में आएंगे तो प्रमोशन, पदोन्नति के पहले रास्ते आपके खुल जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके स्थानांतरण, आप कहीं मनचाहा स्थानांतरण करना चाहते हैं तो मनचाहा स्थानांतरण के योग बन जाएंगे, मानसिक शांति आपको देखने को मिलेंगे, पिता से रिश्ते आपके काफी अच्छे हो जाएंगे, पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें भी सुधार के योग बन जाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे शनि 8वें और 9वें हाउस का दोनों का फल देगा। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव और उसके बल में वृद्धि होता है। तो निश्चित तौर पे शनि जो है सरकारी कामकाज के साथ सरकारी ठेका से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा, विदेश यात्रा के साथ मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। क्योंकि शुरू में मैंने 10वें हाउस का शुरुआत किया है, अब अगर शनि आपकी कुंडली में 11वें हाउस में बैठा हुआ था और जब यह वक्री हो रहा है तो देखिए क्या हो रहा था, वक्री से पहले राहु तो सीधा गोचर में इसको परेशान कर रहा था, परफेक्ट आय की स्थितियों को नहीं बनने दे रहा था, चाह रहे थे कि अच्छे जगह पे जॉब लग जाए, बड़े भाई बहनों से तालमेल आपके अच्छे हो जाएं, मेंटल पीस मिल जाए, ये सभी शनि नहीं दे रहा था। जब ये वक्री हो जाएगा तो निश्चित तौर पे मेष लगन और मेष राशि वाले आपके आय को भी बढ़ा देगा, नौकरी बहुत दिनों से छूटी हुई थी वह लग जाएंगे, माता पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, मन चाहा जगह ट्रांसफर पॉजिटिव चाहते थे वह हो जाएगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आय स्थान का शनि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश यात्रा के साथ लॉटरी सट्टा जुआ का परफेक्ट लाभ देना चालू कर देगा। अब आपकी कुंडली में शनि जब द्वादश स्थान में बैठे हुए थे तो ये बहुत शुभ है। मतलब यहां पे देखिए एक बात है कि द्वादश स्थान के शनि कारक होते हैं, लेकिन एक तरफ ज्योतिष शास्त्र का कहना भी है कि द्वादश स्थान का कोई भी ग्रह शुभ फलदायी नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में मेष लगन वाले शनि द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं और तो क्या कर रहा था, खर्च बढ़ा रहा था, केस मुकदमा कराने का प्रयास कर रहा था, पिता माता बड़े भाई बहनों से तालमेल में खराबी कर रहा था, मेंटल टेंशन दे रहा था और डिप्रेशन की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था। तो जब ये शनि वक्री हो जाएगा ना, मेष लगन और मेष राशि वाले आपके लिए जिसकी कुंडली में द्वादश स्थान में शनि बैठे हुए हैं ना, मैं कह नहीं सकता हूं कि क्या कराएगा। सबसे पहले मान हानि और राज हानि से ये बचाना चालू कर देगा, कर्ज की मुक्ति को भी करना चालू कर देगा कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के भी प्रभाव को देना चालू कर देता है। इसके अलावा मन में आपके आत्महत्या की प्रवृत्ति जो उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है अपमान हो रहा था वह ठीक हो जाएगा, शरीर के बाएं अंग में जो परेशानियां हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जब शनि यह वक्री हो रहा है तो राज्य सम्मान और तरक्की के रास्तों को यह खोलने वाला रहेगा। सिर्फ यही नहीं, आपका कोई PR वीजा या ग्रीन कार्ड फंसा हुआ था तो निश्चित तौर पे यह शनि जो है आपका वक्री होना मेष लग्न और मेष राशि वाले उस प्रकार की समस्याओं से 100% मुक्ति दे देगा। अब उपाय करना क्या है, महत्वपूर्ण तो यह है मेष लग्न और मेष राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए कोई भी ग्रह का वक्री होना जीवन में थोड़ा सा इस संघर्ष बढ़ाएगा। जो कर्म करेगा वो फल की प्राप्ति करेगा, जो कर्म नहीं करेगा वो फल नहीं प्राप्त कर सकता है।
ये बात याद रखिएगा। रावण का भी कर्म था कि भगवान को स्वयं पृथ्वी पे आ करके उनको जो है मृत्यु की सैया पे ले जाना पड़ा। कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, शनि को प्रसन्न भी करना है। सबसे पहला बात, अहंकार नहीं करिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनिवार के दिन गरीबों को सरसों तेल, काले कपड़े, काले चप्पल या फिर जो है काला गुलाब जामुन अवश्य तौर पे खिलाइए। लॉकडाउन है, नहीं मिल रहा है, कुछ दिनों के बाद तो अवश्य मिलेगा। सरसों तेल के दीपक दक्षिण दिशा की ओर सूर्यास्त के बाद अवश्य दिखाइएगा। और शनिवार के दिन प्रयास कीजिएगा ब्लू रंग का या सफेद रंग का कपड़े पहनने का। तो शनि का बल जितना अच्छा बढ़ेगा उतना लाइफ में तरक्की करिएगा। आप चाहे तो शनि सहस्त्र नाम या फिर ओम सम शनिचराय मंत्र का भी शनिवार के दिन जाप कर सकते हैं। और शनिवार के दिन नॉनवेज का त्याग कर दीजिएगा, अगले दिन खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले शनि के बल में कितनी वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, आज मैंने शनि का राशि परिवर्तन का मेष लग्न और मेष राशि वाले का संपूर्ण वीडियो प्रस्तुत किया है। आपकी कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है, क्या फल मिलेगा, यह भी प्रस्तुत कर दिया, जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हुआ है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि के साथ। धन्यवाद।